बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ मिलकर इनकलाबे ताज़ातर पैदा करें। आओ मिलकर इनकलाबे ताज़ातर पैदा करें। दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। दोस्तों और अजीज साथियों, आज का ये प्रोग्राम, ये जंगल में जो मंगल हो रहा है, ये हमारे शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी सरजमीन सहारनपुर पर तशरीफ ला रहे हैं। हम उनका अपनी जानिब से और सभी अहबाब की जानिब से हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों और अजीज साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बाशऊर, बासलाहियत और निडर रहनुमा हैं हिंदुस्तानियों के। दोस्तों, वह हमारी सरजमीन सहारनपुर पर तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों और अजीज साथियों, मैं बता रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के वो सियासी लीडर हैं, वो सियासी कायद हैं, वो सियासी रहनुमा है जो बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक इलाका, बिला तफरीक नस्ल लोगों, मजलूम कौमों की हिमायत में हर वक्त, हर जगह, हर मौके पर खड़े नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, दादरी का मसला हो या बाबरी का मसला हो, असदुद्दीन ओवैसी आपको खड़े नजर आएंगे। आपके जुनैद, हाफिज जुनैद, पहलू खान का मसला हो, लोगों का मसला हो, हर जगह वो बेबाक तरीके से मजलूम कौमों की आवाज उठाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की पार्टी है, मैं उनको बता देना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी मजलूम कौमों की आवाज है। असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां पर हिंदुस्तानियों पर जुल्म होता है, उनकी आवाज है। असदुद्दीन ओवैसी आपको बिला किसी तफरीक के हर मैदान में मजलूमों की सफ़ों में खड़े नजर आएंगे। तो क्या हमें ऐसे शख्स को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हरगिज देना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। एक ऐसा शख्स जो हैदराबाद में रहता हो और सहारनपुर में लोगों की आवाज उठाता हो, वंचित समाज के लिए तर्जमान हो, वंचित समाज की तर्जमानी करता हो। जो लोग एक सिवाद आजम हमारे जलसागाह में तशरीफ ला रहा है, हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, जो लोग हमारे देहातों से और शहरी इलाकों से आ रहे हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, जो मेहमान अभी पहुंचे हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि जो लोग आपके हुकूक की हुसूल याबी के लिए, आपके हुकूक को हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहा है, क्या वो आपका और मेरा हमदर्द नहीं है? बिल्कुल हमारा हमदर्द है, हमारा रहनुमा है, हमारा कायद है। हम असदुद्दीन ओवैसी को अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं, अपना सीनियर तस्लीम करते हैं, अपना कायद तस्लीम करते हैं। दोस्तों, जब पार्लियामेंट के अंदर किसान मुखालिफ कवानीन मुरतब हो रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी भी उन लोगों में शामिल थे जो इन काले कानूनों की मुखालिफत में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। दोस्तों, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो दलितों का मसला हो,
चाहे वो मुसलमानों का मसला हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मसला हो, असदुद्दीन ओवैसी हर मौके पर, हर जगह मजलूम कौमों की आवाज़ बनकर हिमायती बनते हैं और हिमायत में खड़े नजर आते हैं। दोस्तों, आपने देखा और सुना होगा, ध्यान से सुनना, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनसे मेरी अदबन गुजारिश है वो जलसागाह में तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और प्रोग्राम की अहम कड़ी इसके बाद हमारे कुछ प्रवक्ताएं हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने आएंगे और अपने बयानात से आपको मुस्तफ़ीज़ करेंगे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप जलसागाह के अंदर ही तशरीफ़ रखें। तो दोस्तों, कोई भी मसला हो, चाहे ऐवान असम्बली का हो या ऐवान पार्लियामेंट का हो, हर वक्त असदुद्दीन ओवैसी मजलूम कौम की आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं बता रहा था कि अब से 10-11 महीने पहले शहर दक्कन हैदराबाद की सरजमीन पर 10-11 महीने पहले इन्हीं दिनों सैलाब की सूरत हाल जैसी एक सूरत हाल बन गई थी। वहां पर लोगों के घरों में पानी था, लोगों के घर डूबे हुए थे, लोगों के मकानात बह गए थे, लोगों की गाड़ियां पानी के आगे आगे रवा दवा थी, लोगों की दुकानें बह गई थी, लोगों के ज़रूरी घरों के सामान बह गए थे। जब असदुद्दीन ओवैसी को इन हालात का पता चला, फौरन वो मैदान कारजार में आए और छाती तक असदुद्दीन ओवैसी के पानी था। असदुद्दीन ओवैसी के जो कार्यकर्ता हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी इतने पानी में 3-3, 4-4 फुट पानी में खड़े हुए थे और जिन लोगों को मदद की जरूरत थी वो बिला किसी तफरीक के सब लोगों को मदद बर वक्त दे रहे थे। और उसी दौरान, उसी रात में असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना के वजीर आला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हैदराबाद की कुछ गलियां, हैदराबाद के कुछ महल्लात, हैदराबाद की कुछ कॉलोनियां पानी में डूब चुकी हैं, बताओ आप इनके लिए क्या करना चाहते हैं। रात के दोस्तों 3 बज रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी वक्त के हुक्मरान वजीर आला तेलंगाना के घर की कुंडी खटखटा रहे थे। वजीर आला तेलंगाना ने भी दरिया दिली का मुजाहरा किया और कहा कि आप जाइए, लोगों की मदद करिए, मैं सुबह तक ऐलान करता हूं, मैं सुबह तक इंतजाम करता हूं। यहां तक कि दोस्तों, इस दस्तक को 21 घंटे भी गुजरने नहीं पाए थे। असदुद्दीन ओवैसी फिर वजीर आला के दर पर जाते हैं और कहते हैं, वजीर आला साहब, मुख्यमंत्री साहब, ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, आप ये बताइए शुरू कब कर रहे हैं, शुरू आप कब कर रहे हैं लोगों की मदद। यहां तक कि देखो लोगों, इस हिंदुस्तान के सभी लोगों ने देखा कि 24 घंटे के अंदर अपने तौर से, अपनी सतह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों को जो मदद पहुंचाई वो तो पहुंचाई ही। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे कुछ मेहमान, बहुत ही मौजूद मेहमान जलसागाह के अंदर तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हाजी शौकत अली, हाजी शौकत अली, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई वसीम साहब, भाई वसीम साहब दिल की गहराइयों से आने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजलूम कौमों के लिए 24 घंटे के अंदर इख्तिदार में बैठे लोगों से भी मदद लोगों तक पहुंचा दी। और फिर चंद ही दिनों के बाद, एक अशरे के बाद, यानी 10 दिन के बाद, असदुद्दीन ओवैसी ने हर उस शख्स को जो सैलाब की सूरत हाल में मुतासिर हुआ था,
जिसका घर में टूट फूट हो गई थी, जिसका फ्रिज बह गया था, जिसका मकान को नुकसान पहुंचा था, जिसकी दुकानों के सामान पानी में बह गए थे, उन लोगों को 10-10 हजार और 20-20 हजार की धनराशि दी थी। ये होती है लोगों की सेवा, ये होती है लोगों की, जनता की सेवा, ये होती है अवाम की खिदमत। दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे भी हमने देखा है कि करीब 70 सालों से हमारे मुसलमान भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई और जो भी जिन लोगों का सियासी इस्तेसाल इस सरजमीन उत्तर प्रदेश में किया गया, उन लोगों के लिए असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारा फरीज़ा बनता है कि जो आदमी इतनी दूर से आपकी आवाज़ उठा रहा है, आपके हुकूक की बाजियाबी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, आपको इस हिंदुस्तान, जमहूर हिंदुस्तान में हुकूमत में हिस्सेदारी की बात कर रहा है, हमारा भी अखलाकी फरीज़ा बनता है कि हम भी असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करें, उनके नुमाइंदों को ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामेंट में जिता करके भिजवाए। फिर देख लेंगे मीम के कार्यकर्ता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा कि कहाँ मुसलमानों का इस्तेसाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पर मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने का काम किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया और दलित लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया। मेरा उनसे सवाल है, 2013 में जब अजला मुजफ्फरनगर शामली में फिरका वाराना फसादात हुए, मुझे अफसोस होता है और मेरी आंखों में आंसू बहने लगते हैं जब मैं देखता हूं कि इसी मुल्क के कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर अपने घरों को छोड़कर अपने ही मुल्क में हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं और वो जंगलों को अपनी बोदबाश इख्तियार करते हैं, जंगलों में अपने टूटे फूटे खेमे बनाते हैं और उनमें रहने लगते हैं। लेकिन वक्त के हुक्मरान जो इख्तिदार के नशे में उन मजलूम लोगों के खेमों को भी बुलडोजर से तुड़वा देते हैं। कौन लोग हैं वो वक्त के हुक्मरान थे जिन्होंने 2012 से लेकर के 2017 तक इस सरजमीन उत्तर प्रदेश पर हुक्मरानी की है और 2013 में मेरे 70,000 लोगों के जो अपने ही घर में हिजरत करने पर मजबूर हुए थे और उनका सिर्फ ये कसूर था कि वो मजलूम कौम है, वो मुसलमान है, वो दलित है, वो आदिवासी है, उनका सिर्फ ये कसूर था। दोस्तों, उनके खेमों पर बुलडोजर चलाया जाता है। कौन लोग थे वो? एसपी के लोग थे जिनको हमने बहुत अरसे से अपना वोट दिया और उन्होंने भी हमारे वोट का जी जान से इस्तेमाल किया। यानी अजीब बात है, जो मुख्यमंत्री बनता है उनके लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और हमारे लोग उनकी जमानत बचाने पर आ जाते हैं। अजीब बात है। तो दोस्तों, हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के इलेक्शन में दिलो जान से सपोर्ट करना होगा, दिलो जान से एक कार्यकर्ता बन करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करना होगा। हम कम नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश की बहुत सारी रखते हैं, हमारी ही वजह से उन सीटों पर हार होती है और हमारी ही मर्जी से उन सीटों पर जीत होती है। लेकिन ये भी अलमिया है मजलूम कौमों का कि उनको डराया जाता है और वो कुछ वोट एसपी को देती है, कुछ बीएसपी को देती है, कुछ कांग्रेस को देती है और कुछ दूसरी पार्टियों को दे देती है और इस तरह वो बट करके उसके वोटों की बंदरबाट हो जाती है और आपका सियासी वजूद नहीं बन पाता। मेरी आपसे गुजारिश है, इस माइक के माध्यम से दोस्तों आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप एक मर्तबा, खुदा की कसम सिर्फ एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी को, उनके नुमाइंदों को एक मर्तबा आजमा कर तो देखें।
फिर देखना आपको हुकूमत में, इस मुल्क की सत्ता में आपको हिस्सेदारी मिलती है कि नहीं मिलती है। इंशाअल्लाह आपने देखा होगा जब इस मुल्क के पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कवानीन मुरतब हो रहे थे, तो दोस्तों एक अकेला शख्स था जो फड़फड़ा कर अपनी कौम की दुहाई दे रहा था, अपनी कौम के लिए लड़ रहा था, और दूसरे लोग उसकी मजाक बना रहे थे। मुसलमानों, रहम करो, अपने ऊपर रहम करो, अपनी जानों पर रहम करो, अपना सियासी इस्तेसाल होने से रोको। और मेरा बीजेपी से भी सवाल है, बीजेपी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। क्या आपने 70 रुपए से 106 रुपए तक पेट्रोल की कीमत पहुंचा दी? गरीब मोटरसाइकिलें बेच रहा है, अमीर अपनी कारों को आग लगा रहे हैं, सब दुनिया देख रही है। असल बीजेपी जो इस वक्त हुकूमत में है, आपने 350 रुपए का सिलेंडर था रसोई गैस, आपने उसको 1000 से ऊपर पहुंचा दिया। गरीब कैसे अपना खाना बनाएगा, अपने घर का चूल्हा चलाएगा? तो हमें इसको बीजेपी को रोकना है। और हम खुद, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौमें मिलकर, मजलूम कौमें मिलकर यूपी के अंदर किंग मेकर बनने की हैसियत रखती है, क्योंकि हम यूपी के अंदर 23-24% है और हम बहुत सारी सीटों पर फैसला कुन हैसियत रखते हैं। हमारी ही मर्जी से वहां पर उम्मीदवार हारता भी है और हमारी ही मर्जी से वहां पर उम्मीदवार जीतता भी है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। सिर्फ इस माइक के माध्यम से मौजूदा लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा हक नहीं बनता है कि जो हमारे हुकूक की बाजियाबी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, हमारे हुकूक को दिलाने के लिए फड़फड़ा रहा है, हमारे हुकूक की बाजियाबी के लिए, हमें हुकूमत में हिस्सेदारी दिलाने के लिए बिल बिला रहा है और बहुत कोशिशें कर रहा है, क्या हमें उसके हाथों को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब मैं आपके दरमियान से रुखसत होता हूँ।